Welcome students, Digital Class 7, Social Studies, Chapter The President and Central Council of Ministers. The President and the Central Council of Ministers. Central are Union Government. Central are Union Government किसे कहते हैं? The government working for the whole nation is called the Central or Union Government. ऐसी गवर्नमेंट जो पूरे नेशनल पर वर्क करती है उसे ही क्या कहा जाता है? सेंट्रल या और यूनियन गवर्नमेंट कहा जाता है. इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट देयर आर टू टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव. The first type is executive nominal and the second type is the real executive. The first type is executive nominal. The nominal executive is only the constitutional head. In practice, power are exercised by the council of minister. जो executive nominal रहते हैं वो executive nominal सिर्फ जो संविधान के हैं संविधान के हेड रहते हैं और प्रैक्टिस पावर आर एक्सरसाइज बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और उनके जो पावर है उनके पावर उनके मिनिस्टर उनमें डिवाइड रहती है. द पोस्ट ऑफ नॉमिनल इलेक्टेड आर हेरिडिटरी. ये जो पोस्ट है या तो इलेक्टेड होती है या फिर हेरिडिटरी मीन्स होती है वंशानुगत. जैसे पहले के राजा महाराजा है ना, वंशानुगत क्या होता है कि जो पहले के राजा महाराजा रहते थे एक राजा फिर उसका आगे का उसका बेटा फिर उसका बेटा, इस टाइप से ये क्या रहती है पोस्ट हेरिडिटरी या इलेक्टेड रहती है. रियल एग्जीक्यूटिव. The leader of the country is elected and exercised the power himself. The president of American is the real executive head of the country. जो रियल एग्जीक्यूटिव है रियल एग्जीक्यूटिव में जो कंट्री का हेड रहता है वह प्रेसिडेंट रहता है और उसके ही हाथों में उसकी सारी पावर उसके ही हाथों में रहती है. द प्रेसिडेंट में होता है राष्ट्रपति. द प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. भारत का जो हेड रहता है भारत का एग्जीक्यूटिव हेड वह कौन रहता है? प्रेसिडेंट रहता है. द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. भारत का कोई भी व्यक्ति यदि प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो उसके पास फॉलोइंग क्वालिफिकेशन होना कंपलसरी है. द फर्स्ट क्वालिफिकेशन इज ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. द सेकेंड क्वालिफिकेशन इज ही मस्ट हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज. उसकी एज 35 ईयर्स से ज़्यादा होना चाहिए. The third qualification is he must be qualified to be elected as a member of the लोक सभा. वह क्या होना चाहिए? लोकसभा के मेंबर के रूप में क्वालिफाइड होना इलेक्टेड होना चाहिए. The fourth qualification is he must not hold any office of a profit in the government. वह किसी भी गवर्नमेंट के प्रॉफिट के पद पर नहीं होना चाहिए. The president has an important role in making laws. जो प्रेसिडेंट रहता है उस प्रेसिडेंट का लॉज बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है. ही कैन आल्सो रिकमेंडेड सम चेंजेस इन द बिल बट इफ द बिल इज अगेन पास्ड इन द सेम फॉर्म बाय द टू हाउसेस. वह क्या कर सकता है? किसी भी बिल में चेंजेस कर सकता है और वह दोनों हाउस में पास वो बिल दोनों हाउसों में पास होना जरूरी है. Powers of President. President के powers. Following powers of the President. The first power is he she appoint the Prime Minister. He also appoint other minister. वह Prime Minister और other minister को appoint करता है. The second power is the President appoints the Governor of the state government. Governor means होता है राज्यपाल. जो President है राष्ट्रपति है वह state के Governor को भी अपॉइंट करने का काम करता है. The third power is he or she also appoints the chairman and the member of the National Human Rights Commission. National Human Rights Commission means होता है मानव अधिकार आयोग. जो राष्ट्रपति है राष्ट्रपति चेयरमैन और मानव अधिकार आयोग के मेंबर्स को अपॉइंट्स करने का काम करता है.
The fourth power is the president can issue ordinance when the parliament is not session. यदि हमें पता है कि पार्लियामेंट के सेशन सिर्फ 2 सेशन होते हैं एनुअल में, यदि सेशन नहीं भी है तो पार्लियामेंट जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट किसी इश्यू के कारण सेशन बुला भी सकता है। फिफ्थ पावर इज द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री। जो प्रेसिडेंट रहता है वह कंट्री का हेड रहता है। सिक्स्थ पावर इज ही हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन। सुप्रीम कोर्ट ने यदि किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई है तब वह राष्ट्रपति के सामने क्षमा याचना कर सकता है, जिसे राष्ट्रपति चाहे तो स्वीकार कर सकता है और फांसी की सजा को माफ कर सकता है। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज 5 years। प्रेसिडेंट का जो टर्म है, कार्यकाल है, वो 5 years का होता है। ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम his or her post before the completion of his term। किसी कारण से उसे प्रेसिडेंट की जो टर्म है वो 5 years का तो रहता ही है, लेकिन किसी कारण से उसे इस टर्म या टर्म यदि उसका पूर्ण नहीं हुआ है तो भी उसे अपने पद से हटाया जा सकता है। वाइस प्रेसिडेंट मीन्स होता है उपराष्ट्रपति। Our constitution has provided for the post of the vice president in the absence of the president। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, हमारे संविधान ने राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में एक और पद पोस्ट प्रोवाइड की है जिसे वाइस प्रेसिडेंट कहा जाता है। द क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट आर सेम एज दैट ऑफ द प्रेसिडेंट। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है उसकी क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट के समान ही होती है। द टर्म ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज 5 years। वाइस प्रेसिडेंट का जो टर्म है 5 years का होता है। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय सीक्रेट बैलेट। जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्टेड होते हैं वह मेंबर्स जो पार्लियामेंट के मेंबर रहते हैं उसी में से वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है और किसके द्वारा? सीक्रेट बैलेट के द्वारा इलेक्टेड होता है। ही कंडक्ट डिबेट ऑन द प्रेजेंटेड इन राज्यसभा। राज्यसभा में जो डिबेट होती है उसमें भी वह कंडक्ट करता है। द प्राइम मिनिस्टर एंड द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। The Constitution provides for a council of ministers to aid and advise the president. The prime minister is the leader of the council of minister। जो council of minister रहती है उसका लीडर प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री होता है। इसमें बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं? एडवाइस, प्रेसिडेंट को एडवाइस देने का काम करते हैं। The President appoints the other members of the cabinet on the advice of the Prime Minister. This is known as the Union Cabinet। जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर कुछ मेंबर्स को, कैबिनेट में कुछ मेंबर्स को अपॉइंट्स करने का काम करता है। इसे ही यूनियन कैबिनेट के नाम से जाना जाता है। Who become the member of the union cabinet? यूनियन कैबिनेट का मेंबर कौन बन सकता है? It is a mandatory for every minister to be a member of the लोक सभा or the राज्यसभा। जो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर है वह मिनिस्टर बन सकता है। If a minister is not a member of either of the two house of parliament, यदि कोई मिनिस्टर मेंबर नहीं है दोनों हाउस का तो he must be elected to any of the house within 6 months his appointment as a minister। तो उसे यह आवश्यक है कि 6 महीने के अंदर उसे इलेक्टेड होकर उस लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना आवश्यक है उसे मिनिस्टर बनने के लिए। थैंक यू।